आज से हम लोग रिएक्ट के नन्हे वीडियोस भी स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स वर्सेस स्टेट वर्सेस प्रॉप्स, बिल्कुल विजुअली। तो हम लोग विजुअल एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल दोनों एग्जांपल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ग्लास एंड चम्मच वाला एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लेट्स सपोज ये आपका एक कंपोनेंट है, हमने एक यूआई डिजाइन कर दिया, एक ग्लास जैसा यूआई हमने बना दिया, ये आपका है एक कंपोनेंट। अब एक कंपोनेंट बनाने के बाद आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। मुझे एक बारी चाहिए, मैंने एक बार यूज कर लिया, मुझे दूसरी बारी से यूज करना है, मैंने दूसरी बारी से यूज कर लिया, एंड सेम यूआई आपको दोबारा मिल जाएगा जैसे ही आप इसे यूज करोगे। कोड दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बार और इसे यूज करना है, मैं इसे एक बार और यूज कर सकता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गया कंपोनेंट जो आपने एक बार यूआई डिफाइन कर दिया एंड मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर रहे हो। अब डेफिनेटली हर कंपोनेंट के पास अपना कुछ ना कुछ डेटा हो सकता है। तो मान लो इस कंपोनेंट के पास ये डेटा है, इस कंपोनेंट के पास ये डेटा है, एंड इस कंपोनेंट के पास ये डेटा है। तो जो भी कंपोनेंट के पास कंपोनेंट का डेटा ये है, ये डेटा को हम लोग बोलेंगे स्टेट। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि डेटा हमारा स्टेट है, स्टेट ही डेटा है एंड डेटा ही स्टेट है। लेकिन यहां पे आपको यह कहना बहुत जरूरी है कि कंपोनेंट का डेटा, अगर आप कंपोनेंट के डेटा की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली हम इसे बोलेंगे स्टेट। और अब अगर कंपोनेंट बनाने के बाद बाहर से एक्सटर्नली अगर कोई डेटा डालने की नीड पड़ रही है तो ये वाला जो एक्सटर्नल डेटा है ये हमारा है प्रॉप्स। दैट मींस ये हमारा हो गया कंपोनेंट, उसके अंदर का जो डेटा है उसे हम बोलेंगे स्टेट या फिर आप डेटा ही कह लो। एंड अगर बाहर से कोई डेटा डालने की नीड पड़ रही है तो हम इसे कह सकते हैं प्रॉप्स। अब मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। ये है हमारा एक फ्लिपकार्ट। हमारा एक फ्लिपकार्ट क्या होता है, फ्लिपकार्ट तो एक ही है, ठीक है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट जैसा नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये वाला यूआई एंड साथ ही साथ ये पूरा का पूरा एक यूआई एंड साथ ही साथ ये पूरा का पूरा यूआई बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस डेटा का है। अगर इस वाले कंपोनेंट में आप ध्यान से देखो तो इसमें टाइटल है मोटो एट 60 प्रो, इसमें अगर आप देखो तो इसमें है गूगल पिक्सल 8a, एंड अगर उसी तरह इसमें आप देखो तो इसमें है V4T4R 5G, क्या नाम है यार, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके पास कंपोनेंट ही है, बट यहां पे डेटा अलग है। तो जो एक्सटर्नल डेटा इसमें हम सेंड कर रहे हैं, जैसे 8GB 17.02 सेंटीमीटर, अलग अलग डेटा एक्सटर्नली सेंड कर रहे हैं, ये प्रॉप सेंड कर रहे हैं हम। इसमें प्रॉप सेंड करके इसका डेटा चेंज कर लिया हमने, फिर इसमें प्रॉप सेंड करके इसका डेटा चेंज कर लिया हमने, एंड इसमें इंटरनली भी कुछ डेटा होगा जिसे हम लोग कहेंगे स्टेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोड।